अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 से 3 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें प्लेन फैब्रिक पे फ्रॉक डिज़ाइन बताएँ, हमारे साथ शेयर करें। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आज की ये वीडियो बनाने लगी हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने जो है ना प्लेन सूट के ऊपर बनाई थी, वो भी आप सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की है। तो इसलिए आज फिर मैं आपके साथ प्लेन फैब्रिक के ऊपर बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इस डिज़ाइन को आप प्लेन के अलावा प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बना सकती हैं। और इसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है और इसके साथ मैंने वाइट कलर की लेस ली है मैचिंग करते हुए। आप कोई भी कलर इसके साथ मैचिंग कर सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इस कलर के साथ वाइट कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप वाइट ही लीजिएगा। तो ये लेस भी मैंने यूज़ करनी है। और अब ये जो मेरे पास फैब्रिक है ना, इसकी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन ये मेरे पास 1 गज़ का फैब्रिक है, ये देखें 1 गज़ से ज़्यादा का ये नहीं है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कम है थोड़ी सी। अब यहाँ से जो मैंने बनाना है ना, सबसे पहले जो योक लेनी है उसकी लेंथ लेनी है। तो मैं 8 इंचेस इसकी लेंथ लूँगी। 8 इंचेस पे मार्क करके मैं यहाँ पे योक के लिए पीस निकालूँगी, फ्रंट बैक दोनों के लिए। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने योक को किस हिसाब से कटिंग करना है, सही है। तो यहाँ पे आप 2 से 3 साल की बच्ची का योक साइज़ जो है वो 8 इंचेस तक ले सकती हैं। और इस फ्रॉक डिज़ाइन में आप इसकी जो लेंथ है ना वो कम भी रखना चाहें तो कोई इशू नहीं होता है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ी सी बढ़ा के रखी है। अदरवाइज़ अगर मैं इस तरह की योक बनाऊँ तो यहाँ पे मैं इसकी जो योक है ना वो 7 इंचेस तक भी रखती, तो ये नॉर्मल थी। अब यहाँ से मैंने ये पीस तो निकाला है, लेकिन अब यहाँ से मैं चौड़ाई जो है ना मैं शोल्डर के हिसाब से लूँगी, सही है। वैसे अमूमन हम इसका जो शोल्डर लेते हैं ना वो हमारे पास जो है वो 10 इंच तक होता है, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की बच्ची का जो है ना वो 10 इंच तक होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और 11.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी। ये देखें इस तरीके से। तो इसकी जो योक है ना ये शोल्डर के हिसाब से निकलेगी, और जितना भी आपकी बच्ची का शोल्डर है उससे आप 1 इंच बढ़ा के ही इसको रखिएगा, सही है। क्योंकि इसके जो शोल्डर है ना थोड़े गिरे गिरे होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब ये मैंने एक पीस निकाला है फ्रंट के लिए, और अब मैंने बैक के लिए पीस निकालना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप सेम साइज़ का फैब्रिक निकाल सकते हैं। ये देखें तकरीबन 6.25 इंच इसकी चौड़ाई आई है फोल्ड करने के बाद, सही है। तो बैक का मेरे पास पीस क्योंकि है थोड़ा सा ज़्यादा सा, तो मैं इसलिए यहाँ पे ना बटन पट्टी के लिए भी साथ ही फैब्रिक निकालूंगी। और जो बैक का पीस है ना वो 7 इंचेस तक, यानी 1 इंच मैंने बढ़ा के लिया है, जो कि फ़ोल्ड हो जाएगा बैक साइड पे बटन पट्टी बनने के लिए। तो ये मेरा बैक का पीस है और फ्रंट का पीस इसके ऊपर मैं रखूँगी। अब यहाँ से आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो बिगनर्स हैं वो तो स्पेशली बिल्कुल भी मत स्किप किया करें। अब इसकी जो फोल्डेड साइड है ना वहाँ से ये देखिए, पहले तो मैं आपको मार्क लगा के दिखा देती हूँ कि इतना हिस्सा मेरा बैक का एक्स्ट्रा है। और जो मार्किंग करेंगे ना इसके मुताबिक हमने नहीं करनी, फ्रंट के मुताबिक करनी है, सही है। अब सबसे पहले शोल्डर से नीचे की तरफ मैं 1 से 1.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। आप 1 इंच भी लगा सकते हैं, छोटी बच्ची है तो मैंने थोड़ा 1.5 इंच लगाया है। अब मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे जितनी भी गले की चौड़ाई आ रही है ना वहाँ पे मैं 1.25 इंच पे लगा रही हूँ। और अब ये जो गले की चौड़ाई है इसको नीचे वाले 1.5 इंच के मार्क के साथ इस तरीके से हम तिरछा करके मिला लेंगे। ये देखिए, ये इसके शोल्डर का निशान हो गया। अब इस निशान से नीचे मैंने 1 इंच पे निशान लगाना है। और अब इस 1 इंच को मैंने नीचे राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है नीचे की तरफ, फ्री हैंड बिल्कुल। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने इसकी जो योक की लेंथ है ना वो क्यों कम रखी है, और मैंने आपको क्यों बताया है कि आप 7 इंचेस तक भी रख सकती थी, इसमें भी कोई इशू नहीं था, सही है। अब यहाँ पर मैंने पहले इसकी कटिंग कर लेनी है जितनी मैंने मार्किंग की है। इसके बाद अब मैं गले के लिए मेजर कर लेती हूँ। सेंटर में मैंने कट लगा लिया है सेंटर का पॉइंट वाजे करने के लिए। अब गले की जो लंबाई है ना, बैक साइड का जो गला है वो मैं 1.25 इंच रखूँगी, और जो फ्रंट साइड का गला है उसको मैं 3 इंच रखूँगी, सही है। फ्रंट और बैक दोनों की लंबाइयों का निशान लगा के अब यहाँ पे मैं राउंड शेप ड्रॉ करूँगी, फ्रंट की भी और बैक की भी यहाँ से। तो अब मैंने मार्किंग के मुताबिक पहले बैक की कटिंग करनी है, बैक के मुताबिक इसकी कटिंग करने के बाद अब मैंने फ्रंट को उठा के तो फ्रंट की करनी है, साथ बैक की कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ तक हमारी जो योक की कटिंग है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, सही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसकी जो टोटल एरिया है ना इसको हम मेजर कर लेते हैं। जो राउंड शेप वाला एरिया है, पहले ये देखें ये तकरीबन 8 इंच तक आ रहा है, सही है। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी।
यानी 2.5 इंचज़ पे पहला निशान लगाऊंगी और 2.5 इंचज़ पे दूसरा निशान लगाऊंगी। तो टोटल 5 इंचज़ जो है ना इसमें कवर हो जाएंगे। पीछे जो है वो तकरीबन 3 इंचज़ हमारे पास बचे हैं। तो ये वाला हिस्सा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारा आर्म होल वाली साइड का हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ भी हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी फ्रिल होनी है। सही है। अब यहाँ पे मैंने इसके 3 बराबर हिस्सों पे कट्स भी लगा लिए हैं ताकि बैक पे भी निशान चला जाए। अब यहाँ से बाकी के बचे पीस में से पहले मैं फ्रिल के लिए फैब्रिक निकालूंगी। 5 इंचज़ मैं फ्रिल की चौड़ाई रखूँगी। यहाँ से पहले मैं फ्रिल के लिए पीस निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो पीस बचेगा ना उसमें से मैंने सेंटर के पैनल्स और साइडों के पैनल्स निकालने हैं। वो हम फैब्रिक को देख के उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सही है। पहले मैं यहाँ से फ्रिल निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रिल की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच ली है, और जो इसकी लंबाई है ना वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ किस हिसाब से हमने लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जितना यहाँ पे एक चौड़ाई बन रही थी ना वो यहाँ से ले लिया, लेकिन ये कम लग रही है। इसको मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कैसे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंटर के पैनल के लिए पीस निकालूंगी। तो जो सेंटर का पैनल है ना वो मैं 12 इंचज़ लंबाई रखूँगी। अगर मैं यहाँ पे 12 इंचज़ पे मार्क करती हूँ तो नीचे साइड के पैनल्स के लिए जो कपड़ा बचा है ना वो मेरे पास 13.5 इंच बचा है। तो साइड के जो पैनल्स हैं वो मैं बढ़ा के ही रखूँगी, क्योंकि ये राउंड शेप है तो साइड के जो है ना ऊपर की तरफ होंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है। जो सेंटर के पैनल आप लगाएंगे ना उसकी जो लंबाई होगी साइड के पैनल्स से कम होगी। सही है। अब 12 इंच के हिसाब से मैंने सेंटर के पैनल निकालने हैं, यानी फ्रंट और बैक पे जो 2 लगेंगे, और जो 13.5 इंच वाला फैब्रिक है ना वो मैंने साइड के पैनल्स लगाने हैं। वो भी मेरे पास 4 पैनल आएंगे साइड के। सेंटर वाले 2 ही पैनल होंगे, एक फ्रंट पे और एक बैक पे लगेगा। अच्छा जी, अब जो सेंटर का पैनल है ना इसकी हम चौड़ाई मेजर करेंगे। लंबाई तो मैंने आपको बता दी है 12 इंच है। सही है। अब इसकी जो चौड़ाई है ना मैंने यहाँ से तकरीबन इतनी ही लेनी है जितनी लंबाई मैंने ली है 12 से 13 इंच तक। तो लेकिन जो आगे का फैब्रिक है ना वो मैं 5 इंचज़ छोड़ूंगी, क्योंकि मेरी फ्रिल कम आ रही थी ना तो वहाँ पे लगाऊंगी। तो बाकी यहाँ पे 13 इंच बचते हैं, तो मैं 13 इंच ही पूरा ले लूँगी। सही है। तो जो इसकी साइड से जो पीस निकला है ना वो मैंने फ्रिल को बढ़ाने के लिए लगाना है। सही है। तो अब यहाँ से मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरे पास फोल्डेड कपड़ा पड़ा हुआ है, यानी मेरे पास ये 2 पीसेज आए हैं 13 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई के हिसाब से। ये मेरे पास 2 पीसेज हैं, एक फ्रंट साइड पे लगेगा और एक बैक पे लगेगा। और ये लगने किस जगह पे है ये मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये हमारी योक है, और इन पीसेस को मैंने यहाँ पे ये जो सेंटर वाला एरिया है ना 2.5 इंचज़ का, यहाँ पे इनको लगाना है। सही है। इस जगह पे ये लगेंगे, ये वाले दोनों पैनल फ्रंट और बैक के। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके जो आगे वाले पीसेस हैं ना उनकी मैंने लंबाई इसलिए बढ़ा के रखी थी, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि ये जो राउंड शेप है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है। सही है। तो ये देखें ऐसे, तो इस हिसाब से मैंने ये जो साइड के पैनल्स हैं ना थोड़े बढ़ा के लिए थे। सही है। अब इनकी मैं यहाँ पे इस हिसाब से राउंड शेप में कटिंग करूँगी। और अब मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाना है। सही है। तो चेस्ट के लिए मैंने इसको थोड़ा लूज़ ही रखना है। मैं 7 इंचज़ पे मार्क लगाऊंगी कटिंग का, और फिटिंग जो है वो 6 इंचज़ तक आ जाएगी। सही है। सॉरी, जो सिलाई है वो 6 इंचज़ पे आएगी। तो सिलाई का मार्जिन ऊपर बढ़ा के मैंने रखा। अब मैं 7 इंचज़ पे मार्क लगा रही हूँ। ये मैं चेस्ट के निशान लगा रही हूँ। आप अपनी बच्ची के हिसाब से साइज़ रखिएगा। अब इसकी जो आर्म होल्स की जो निशान है वो मैं 2 इंचज़ पे लंबाई लूँगी, क्योंकि 3 इंचज़ ऑलरेडी ऊपर से भी आ रहे हैं। सही है। तो 2 इंचज़ यहाँ पे लगा के तो ये मैंने आर्म होल का निशान लगाया। अब नीचे से मैंने बिल्कुल इसको बाहर की तरफ सीधा कर लेना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता इसको समझाने का। मेरे हिसाब से तो ये सबसे आसान तरीका है, जैसे मैंने आपको अभी बता रही हूँ। ये वाले जो पीसेस हैं ना इनके साथ मैं रेप पट्टी निकाल लूँगी। अब ये देखें यहाँ से सेंटर में से इनको मैं सबको कट करके अलग अलग कर लेती हूँ। ये मेरे पास 4 पीसेस हैं। सही है। 2 फ्रंट के और 2 बैक के पीसेस हैं। इनको इस तरीके से यहाँ पे सेट होके लगना है। और अब यहाँ से जो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ना इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सही है। थोड़ी सी राउंड शेप इसकी बना ली। अब ये साइड की फ्रिल है, और इसकी टोटल कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी जो कटिंग ये यहाँ से फ्रिल लगेगी। सही है। और बैक पे भी जाएगी। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि फ्रिल जो है इसकी जो लंबाई है इसको बढ़ाने के लिए मैं ये वाला पीस लगाऊंगी। ये इसकी टोटल कटिंग है। सही है।
अब जो है ना सबसे पहले मैं इसकी जो फ्रिल है ना ये वाले पीसेस जोड़ के बढ़ा लूँगी। तो मैं आपको टोटल बता देती हूँ फ्रिल की मेरे पास अभी क्या लंबाई आई है। पीस को लगाने के बाद फ्रिल की जो लंबाई है 30 इंचज़ आई है। ये इतनी तो होनी चाहिए, सही है। आपस में जोड़ूंगी और यहाँ से इसको मैं कट करके अलग कर लेती हूँ। ये मेरे पास 2 फ्रिल्स हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ लगेगी, सही है। सबसे पहले तो मैं बैक साइड की योक को तैयार करूँगी। यहाँ पे इसको बटन पट्टी बनाने के लिए 2 दफ़ा फोल्ड करके इसके किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। जितना मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था ना वो मैंने यहाँ पे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन पट्टी बनानी थी। मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा था, तो 1.25 इंच तक मैं फ़ोल्ड करूँगी और जो हाफ़ से थोड़ा सा कम है वो ऊपर नीचे रखने में कवर हो जाएगा। ये देखिए, अब इनको ऊपर नीचे सेट करके रखूँगी और यहाँ से जितना हिस्सा मैंने बंद करना है ना वो मैं बंद कर लूँगी, सही है। यहाँ पे आप ज़िप भी लगा सकती हैं, आपकी चॉइस है। बटन पट्टी बनाना चाहें आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकती हैं, सही है। अब ये एरिया मैंने बंद कर लिया है और यहाँ पे बटन लगेगा। अब मैंने इसके ऊपर फ्रंट साइड को रखना है उल्टा करके, यानी दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए। तो मैं यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी, सही है। ये शोल्डर की सिलाई हमने साइडों से पक्की करते हुए ही लगानी है ताकि जब हम इसके साथ घेरा वगैरह स्टिच करें तो सिलाइयाँ खुले नहीं। इस तरीके से करते हुए मैं दोनों साइडों की जो शोल्डर की सिलाई है ना उसको बिल्कुल सीधी सेम एज इट जो है ना वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी शेप आई है। अब मैंने इसके गले के नीचे उरेब पट्टी लगानी है। उल्टी साइड पे रख के इस उरेब पट्टी को मैं लगाऊंगी, आगे से थोड़ा सा फोल्ड करके लगाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ से क्योंकि मैंने ये सीधी साइड पे पलटनी है और पाइपिंग बनानी है तो इसलिए यहाँ पे ये जो उरेब पट्टी है ना इसको खींच के लगाएंगे, सही है। यहाँ पे साथ साथ पूरे राउंड शेप में मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके लगाऊंगी खींच के। इस तरीके से आप बहुत ही थोड़े से कम फैब्रिक में बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश सी फ्रॉक बना सकते हैं अपनी बच्ची की। सिर्फ आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से पीसेस को कहाँ पे निकालना है और किस हिसाब से। दूसरी साइड को भी इस तरीके से मैं इसको सीधी साइड पे पलटने के लिए ये देखिए ऐसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके तो ऐसे बाहर की तरफ इसको मैं पाइपन बनाऊँगी। ये देखिए एक दफ़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और एक दफ़ा फिर से फोल्ड करके तो पहले वाली सिलाई को दबाते हुए यहाँ पे मैं इसकी पाइपन भी निकालती जाऊँगी और एक सिलाई लगाती जाऊँगी। किनारे पे सिलाई लगाऊँगी तो इसकी बहुत अच्छे से पाइपन भी बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे लेस के साथ मैचिंग करते हुए वाइट कलर की पाइपन भी लगा सकती हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप कंट्रास्ट में बनाना चाहें तो भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। इसके अलावा आप प्रिंटेड सूट के ऊपर भी ये फ़्रॉक डिज़ाइन बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे पहले भी मैंने ये फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो गले की कंप्लीट हो गई है सिलाई। इसके बाद अब मैंने जो साइड वाले पैनल्स हैं ना उनके आर्म होल्स को तैयार करना है। छोटे से आर्म होल्स थे तो मैं इनको सिंपल इसी तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपन कर सकती हैं जैसे हमने गले के नीचे की थी। मैं एक साइड के दोनों पे जो है ना आर्म होल्स आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने बारीक से इनको फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है और चारों जो आर्म होल्स हैं ना उनको हम सेम एज इट तैयार करेंगे जैसे ये तैयार किया है ना इसी तरीके से। अब जो सेंटर वाले पैनल्स हैं ना जो हमारे एक फ्रंट पे और एक बैक पे लगेगा, इसके ऊपर अब मैंने मशीन की सिलाई बड़ी करके ना यहाँ पे सिलाई लगानी है एक, और यहाँ से इसको धागे को थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है। इसके बाद इसके बराबर में एक और हाफ़ इंच के फासले पे यानी आधा इंच के फासले पे एक और सिलाई लगाऊंगी। और इसी तरीके से करते हुए मैंने इसके साथ 1 बाय 1 करके तकरीबन 5 सिलाइयाँ लगा लेनी है। इससे ये जितना मेरा शोल्डर नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है ना 2 इंच तक, उस हिसाब तक मैंने यहाँ पे इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। सही है, तकरीबन यहाँ पे मैंने 5 सिलाइयाँ लगाई हैं। और अब इसकी जो नीचे वाला धागा है ना जो शटल का होता है, सही है, वो वाला धागा, तीनों धागे पांचों धागे मैंने इस तरीके से पकड़े और इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा से मैं खींचती जाऊंगी और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्ती चुनर्स बन जाएंगी। इस तरह की चुनर्स जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं बच्चियों के साथ, जैसे स्मोकिंग की हुई होती है ना ऐसे। तो इस तरह की चुनर्स में जितना भी ज़्यादा फैब्रिक को कवर हो जाता है। 5 इंच की मैंने चौड़ाई छोड़ी है क्योंकि नीचे सेंटर वाला जो हिस्सा है ना वो मैंने आपको दिखाया था फोल्ड करने के बाद 2.5 इंचेस था, सही है, खोलने के बाद 5 इंचेस आएगा। तो बैक को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब जो फ्रिल है ना, फ्रिल को मैंने एक साइड से ना फोल्ड कर लिया है बारीक सा, सही है। अब फोल्ड करने के बाद इसके नीचे मैंने ये लेस रखनी है। लेस बहुत अच्छे से कट वर्क वाली लेस है। ये जो लेस है नीचे की तरफ मैंने रखी है और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, सही है। तो इसकी जो किनारियाँ हैं ना लेस की वही सिर्फ बाहर की तरफ नज़र आएंगी। तो ये कंट्रास्ट में लगी हुई बहुत ही अच्छी लगेगी, नुमाया लगेगी और नज़र भी बहुत अच्छे से आएगी, सही है।
तो यहाँ पे ये जो पूरी फ्रिल है ना, इसके ऊपर मैं पहले ये लेस लगा लूँगी दोनों फ्रिल्स पे से। ये मैंने यहाँ पे ये 2 फ्रिल बनाई हैं 30 इंच की लंबाई के हिसाब से। इस तरीके से करके मैंने पूरी लेस लगा ली है। और अब इसकी दूसरी साइड पे मैं मशीन की सिलाई बड़ी करके ना एक सिलाई लगाऊँगी, सही है। तो बाद में इसका जो धागा खींच के तो इसके अंदर मैंने फ्रिल बनानी है इसकी। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब इसके अंदर भी मैंने इसका जो नीचे वाला धागा है ना शटर वाला, वो वाला खींच के तो इसके अंदर भी मैंने चुनट्स बना लेनी है, सही है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो की कुछ भी समझ आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अब फिर से कहूँगी कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन बनने लगा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपने अपनी बच्ची के लिए ईद के लिए ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन ज़रूर बनाना है, सही है। अब चुनट्स को अपने हिसाब से मैं यहाँ पे पहले बराबर कर लेती हूँ एक जैसी करके, फिर इसको मैं मेजर करूँगी। तो जिस जगह पे ये फ्रिल लगनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और फिर मैं उसके साथ इसको मेजर करके ना उस हिसाब से इसकी मैं फ्रिल तैयार करूँगी, सही है। ये हमारी योक है और इसकी ये वाला जो जगह है ना, ये वाली यहाँ से ये लगनी स्टार्ट होगी और इसकी दूसरी तरफ यहाँ पे आके ये कंप्लीट होगी, सही है। तो ये जो टोटल एरिया है ना, इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी जो लंबाई आ रही है ना, वो मैं चेक करती हूँ कितनी आ रही है। ये देखें, ये 13.5 इंच आ रही है, सही है। तो 13.5 इंच के हिसाब से मैंने ये फ्रिल तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो चुनट्स मैंने बनाई है ना, पहले मैं इनको चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 14 इंच आ रही है, सिर्फ हाफ इंच का थोड़ा सा फ़र्क है, ये सिलाई के अंदर कवर हो जाना है। इसलिए अब हमने फ्रिल जो है वो तैयार करने के बाद सेंटर वाला जो पैनल है ना, पहले मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाती हूँ, सही है। पहले हम इस फ्रिल को यहाँ पे सेंटर के पैनल के ऊपर उल्टा करके तो स्टिच करते हैं। आपने ये चीज़ स्टिचिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये ज़रूर नोट करना है, सही है। आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, सही है। अब इसके ऊपर मैंने साइड का पैनल रखना है, सही है। नीचे हमारा सेंटर वाला पैनल है, ऊपर हमने फ्रिल रखी, ऊपर हमने साइड का पैनल रख लिया। अब इन तीनों को ऊपर नीचे रख के हम सिलाई कर रहे हैं, सही है। ये देखिए ऐसे, ये साइड का पैनल मैंने रखा हुआ है और जो फ्रिल है वो भी सेंटर में रखी हुई है। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये खोलने के बाद आएगी, ऊपर फ्रिल होगी और नीचे इसका साइड का पैनल होगा। और इसके सामने मैं दूसरी फ्रिल को यहाँ पे रखूँगी और इसके ऊपर मैं साइड का पैनल भी रख लेती हूँ। यहाँ पे एक साथ ही आपको दिखाती हूँ, एक ही सिलाई में हम ये तीनों चीज़ें सिलाई करेंगे, सही है। यहाँ पे मैंने साइड का पैनल रखा और अब इन तीनों की यहाँ पे सिलाई लगेगी, सही है। ये हमारी एक साइड होगी। इस सिलाई के बाद हमारी जो एक साइड होगी ना, यानी फ्रंट या बैक जो भी हम स्टिच कर रहे हैं, तो ये एक साइड कंप्लीट होगी यहाँ पे। तो इसके बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप आई है। साइड पे पैनल्स हैं और ऊपर फ्रिल लगी हुई है। ये देखिए साइड के पैनल, और सेम एज इट हमने दूसरी साइड को भी तैयार करना है। ये फ्रिल है, फ्रिल का जो दूसरा किनारा है ना, इसके ऊपर हमने सेंटर का पैनल पहले उल्टा करके रखना है। फ्रिल क्योंकि सीधी पड़ी हुई है ना, तो पैनल को उल्टा करके रखेंगे। और अब इस फ्रिल की दूसरी साइड पे, इस साइड पे हमारे पास जो है ना, इसका साइड वाला पैनल आएगा, सही है। ये देखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी समझ ना आए तो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। ये देखें, तो जैसे हमने एक साइड के पैनल और फ्रिल और जो है ना साइड के पैनल्स को जोड़ा था, सेम एज इट हम दूसरी साइड को भी जोड़ रहे हैं। अब दूसरी फ्रिल को इसके दूसरे किनारे पे रखेंगे पैनल के, और यहाँ पे साइड का पैनल यहाँ पे रखेंगे और ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल जो है ना वो 4 सिलाइयाँ हमने लगाई हैं। फ्रिल को और साइड के पैनल्स को सेंटर के पैनल्स के ऊपर सेट करके तो हमने ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। मेन पॉइंट समझने वाला यही था, जो कि आपने मुझे उम्मीद है ज़रूर समझा होगा। अब हमने योक को सेट करना है पैनल्स के हिसाब से। ये वाले जो हिस्सा जहाँ पे आना है ना, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए, पहले हम इस पूरी को मेजर करके चेक कर लेंगे कि ये सारी अपनी अपनी जगह पे सेट आ रहे हैं कट्स के साथ। अगर कहीं पे कम या ज़्यादा फ्रिल हुई तो हम फ्रिल के धागे को खींच के तो इसकी चुनट्स को हम कवर कर लेंगे, सही है। तो सेंटर वाले पैनल को बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे रख के हमने सिलाई करना है। तो साथ साथ में ये सारी सिलाइयाँ करते जाएंगे, पैनल को भी, फ्रिल को भी, और साइड वाले पैनल्स भी जहाँ तक आ रहे हैं ना, उनको भी साथ साथ हमने स्टिच करते जाना है। कट्स का ख्याल रखते हुए जाना है। जहाँ जहाँ पे जो कट्स आ रहे हैं ना, उनको वहीं पे हमने बराबर करना है। फ्रिल को जहाँ तक आना है वहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कहीं पे भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत ही आराम से ये हमने जोड़ लिया और इसके ऊपर मैंने टॉप की सिलाई भी लगा रही है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो लुक है आपके सामने है, सही है।
अब मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है ये देखिए। फ्रिल को अंदर करेंगे और ये जो साइड के पैनल्स हैं ना, यहाँ से आर्मोल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से मैंने ये सिलाई लगानी है। इससे ये 1 इंच का मार्जिन रख के मैंने कटिंग की थी ना, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे ये देखें इसको सीधा किया और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लूँगी दोनों साइडों की। और नीचे से पहले मैं इसको बारीक सा फोल्ड करूँगी और फिर इसके ऊपर मैंने ये लेस रख के लगानी है। जैसे मैंने फ्रिल के नीचे लेस लगाई थी वैसे इसकी भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा फ्रॉक माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है। साइड्स पे बहुत ही प्यारी सी इसकी जो फ्रिल्स हैं ना, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। क्यूट सा ये फ्रॉक तैयार हुआ है। इस तरह की जो फ्रिल्स होती हैं ना बच्चों के शोल्डर पे गिरी हुई, ये बच्चों के साथ एक तो पहनी हुई इस तरह की फ़्रॉक डिज़ाइंस बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे क्यूट लगते हैं। दूसरा ये कि इस तरह की जो फ्रॉक्स होती है ना, ये बच्चियों की भी बहुत फेवरेट होती हैं। सही है। नीचे से इसका जो घेरा है ये माशाल्लाह से काफ़ी खुला हो गया है और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक डिज़ाइन बनाया है। 1 से 1.5-2 साल की बच्ची का भी मैं इससे पहले साइज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो की समझ आई हो, फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ ही बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी इस तरह से फ़्रॉक डिज़ाइन का या कोई भी बेबी गर्ल्स से के ड्रेसिंग से के लिहाज से कोई भी नया जो है ना डिज़ाइन अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। साथ में बचे हुए पीसेस को किस तरीके से करामत बना के हम इस तरह की प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स बना सकते हैं, इसके भी आपको बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ मेरे चैनल पर मिलेंगे। आपने चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। इसके अलावा जी अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। साथ आप मुझे फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।